जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित हरि शुक्ल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप जानेंगे चंद्रवास के बारे में। चंद्रमा कैसे देखें, किस राशि में चंद्रमा हमारे कौन सी दिशा में पड़ता है। यात्रा के समय चंद्रमा का देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि यात्रा के समय चंद्रमा हमारे कौन सी दिशा में है। तो आज मैं आपको यह सब बताने वाला हूँ। चंद्रमा किस दिशा में हो तो हमें यात्रा करनी चाहिए और किस दिशा में हो तो हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि चंद्रमा एक राशि में 2 से सवा 2 दिन रहता है, उसके बाद वह दूसरी राशि में गोचर करता है। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में किस दिशा में पड़ता है। तो बताया गया है मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे वृषे च कन्या मकरे च याम्ये युग्मे तुलायाम च घटे प्रतीच्याम कर्काली मीने दिश्चोत्तरस्याम। मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशि में चंद्रमा पूर्व दिशा की तरफ वास करता है। वृष, कन्या और मकर, इन 3 राशि में चंद्रमा दक्षिण दिशा में वास करता है। मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशि में चंद्रमा पश्चिम दिशा में वास करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि में चंद्रमा उत्तर दिशा में वास करता है। तो जैसा कि आपने जाना कि किस राशि में चंद्रमा कौन सी दिशा में रहता है। अब मान लीजिए यदि आपको यात्रा करनी है पूर्व दिशा की और चंद्रमा मेष, सिंह या धनु इन 3 राशि में है, तो चंद्रमा पूर्व दिशा की तरफ हुए। तो यदि आपको भी पूर्व दिशा की ही यात्रा करनी है तो चंद्रमा आपके सम्मुख पड़ेंगे, अर्थात चंद्रमा आपके सामने की दिशा में रहेंगे। अब मान लीजिए आपको भी चंद्रमा आपके पूर्व दिशा में है और यदि आपको भी पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो ऐसे में चंद्रमा आपके सम्मुख पड़ेंगे, अर्थात वह आपके सामने की दिशा में रहेंगे। और यदि चंद्रमा सामने की दिशा में जब रहता है तो यात्रा करना बहुत ही शुभ बताया गया है। उस समय की यात्रा आपको लाभप्रद होगी। वह यात्रा चाहे आपकी बिजनेस व्यवसाय की हो या घर से आपको शहर जाना हो, कहीं की भी यात्रा हो, वह यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखप्रद और लाभप्रद होगी। वही यदि चंद्रमा पूर्व दिशा में ही है, मेष, सिंह और धनु इन 3 राशि में है और आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है तो वह चंद्रमा आपके दक्षिण दिशा की तरफ पड़ेंगे। तो चंद्रमा आपके सम्मुख हो या दाहिने हो, यदि आपके चंद्रमा सम्मुख या दाहिने पड़ते हो तो ऐसे समय में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि वही चंद्रमा आपके उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में पड़े तो उस समय की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो यह तो आप जान ही गए होंगे कि चंद्रमा किस दिशा में हो या किस राशि में रहते हैं तो वह किस तरफ पड़ते हैं, तो वह देख करके आप यात्रा कर सकते हैं। अब आइए आपको बताता हूं कि चंद्रमा आपके किस दिशा में पड़ते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो जैसा कि अपने शास्त्र में आया है, सम्मुखे चार्थलाभाय पृष्ठे चंद्रे धनक्षयः दक्षिणे सुख संपत्तिर वामे तु मरणम ध्रुवम। यदि आपको यात्रा करना हो, आपके सम्मुख है चंद्रमा या दक्षिण है तो आप यात्रा करें। यदि आपके उत्तर हैं या पश्चिम हैं तो आप यात्रा ना करें। सम्मुखे चार्थ लाभ, यदि चंद्रमा यात्रा के समय में आपके सम्मुख हैं तो वह आपको अर्थ लाभ होगा, वह धन लाभ करवाते हैं। दक्षिणे सुख संपदा, यदि दक्षिण में हैं तो वह सुख संपत्ति देने वाले होते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा आपके पीछे की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो तो उसका क्या फल है, पृष्ठे चंद्रे धनक्षयः। यदि आपके चंद्रमा पीछे दिशा में हैं और आप ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो वह धन का क्षय करने वाले हैं। आप जिस उद्देश्य हेतु यात्रा कर रहे हैं उसमें आपका धन लाभ वहां ना हो करके आपका धन का क्षय होगा, वहां धन की हानि होगी। मान लीजिए आप गांव है और आपको बिजनेस व्यवसाय के लिए या व्यक्ति कमाने के लिए गांव से शहर को जाता है। अब आप गए तो हैं कमाने के लिए, लेकिन आपने अच्छा शुभ मुहूर्त या शुभ दिन तिथि आदि नहीं देखा, तो ऐसे में क्या होगा, वहां आप जाओगे कमाने के लिए लेकिन वहां पे आपको और लाभ ना हो करके धन गंवाना पड़ सकता है। यदि आपके पीछे चंद्रमा पड़े तो
ऐसे समय की यात्रा आप ना ही करें। यदि आपको उत्तर दिशा में चंद्रमा पड़ते हैं तो बताया गया है वामे तु मरणम ध्रुवम। यदि आपके बाएं तरफ चंद्रमा हो, उत्तर दिशा की तरफ पड़े, तो बताया गया है वामे तु मरणम ध्रुवम, वह चंद्रमा निश्चय ही मरण करता है। इसलिए यात्रा के समय में कम से कम चंद्रमा को तो अवश्य ही देख लेना चाहिए। यदि आप सबको यात्रा के लिए मुहूर्त देखें कैसे, यह सब यदि आप जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। यात्रा का भी मुहूर्त कैसे देखा जाता है, क्या क्या देखा जाता है, उस पर भी वीडियो आपको बना के मिल जाएगी। आशा करता हूं आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि जन जन तक यह लाभ हो और यह ज्ञान सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।